जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? आपका वेल्थ डॉक्टर आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह ताला उनको तमाम के हाल पे रहम फरमाए। जी जनाब, आज आपसे हम बातचीत करेंगे सिस्टम की डिफरेंस पे, तकाफुल और कन्वेंशनल का जो सिस्टम है, यानी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली तकाफुल, इसके डिफरेंस पे बात करेंगे। इसके लिए हमें कल इवनिंग में कराची से एक ख़ातून है, हमारे लिए बड़ी मोतबर, हमारे यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर भी हैं और साथ में हमारी वीडियोस को रूटीन में देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली तकाफुल में डिफरेंस एक्चुअली है क्या। तो जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। जी बहुत शुक्रिया जनाब। लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली तकाफुल, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मतलब जैसे ही इसका नाम लिया जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है या जो एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो, चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको हराम समझते हैं, फैमिली तकाफुल जो है वो शरई तौर पे लोग समझते हैं ये ठीक है। अब हम लोग इसका कंपैरिजन क्रिएट करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों सिस्टम्स कैसे हैं और कैसे काम करते हैं और दोनों में असल में फ़र्क कहाँ पे है, और तकाफुल और कन्वेंशनल के सिस्टम पे बात करेंगे। अगर हम कन्वेंशनल की सिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त सिवाय स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ काम कर रही हैं वो यूनिट लिंक सिस्टम में काम करती हैं। अब यूनिट लिंक्ड सिस्टम एक्चुअली है क्या, इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। यूनिट लिंक सिस्टम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का एक तरीक़ाकार है जिसमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उस दिन के रेट के हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट होते हैं। यानी इसको आप सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि आपने एक पैसा इन्वेस्ट किया, उस दिन का जो यूनिट का रेट था, या गोल्ड में अगर जिस तरह तोला होता है इस तरह यहाँ पे यूनिट होता है, तो जो उस दिन का रेट है उसके हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट हो गए। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स हर साल जब आप किस्त जमा करवाएंगे आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा, तो उस दिन के रेट के हिसाब से उसमें यूनिट्स ऐड ऑन होते जाएंगे। अब यूनिट्स ऐड होते जाएंगे, ज़ाहिर यूनिट का रेट जो है मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से अप डाउन होता है। तो जैसे ही मार्केट अप होगी यूनिट का रेट अप हो जाएगा, जैसे ही डाउन होगी यूनिट का रेट डाउन हो जाएगा। तो ये यूनिट का रेट जो है ये फ्लक्चुएट करता है, यानी आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूनिट लिंक सिस्टम के तहत, जो पॉलिसी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जनाब ये रिस्क बेस्ड पॉलिसी है, इसमें जो रिटर्न्स हैं वो कहीं पे भी फिक्स नहीं है, ये कंपनी की या उस फंड की जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अप डाउन हो सकते हैं। एक इलस्ट्रेटिव वैल्यूज़ दी होती हैं 8, 10 और 12% पे, लेकिन वो एज्यूम्ड वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन अगर 12% प्रॉफिट हो तो उस पर वो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। प्रीवियस एक एक्सपीरियंस होता है कंपनी का, जो पिछले 10, 12, 15 साल की या 20 साल की जो एवरेज परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स बताए जाते हैं। साथ ये भी बता दिया जाता है कि ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर एजेंट नहीं बताता आपको इस बारे में तो ये उसकी गलती है, उसको बताना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद रिस्क का जो फैक्टर है ये मुजारबत सिस्टम के तहत इस तरह चलता है कि रिस्क का जो फैक्टर है वो हमेशा साथ रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे आपके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके पास एक्युमुलेट होते रहेंगे, जैसे ही पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा होगा आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने आपके पास होंगे और उस दिन का जो यूनिट का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आपको कैश वैल्यू दे दी जाएगी या सरेंडर वैल्यू मैच्योरिटी दे दी जाएगी। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी या सरेंडर बनता है। अब यूनिट लिंक सिस्टम है इस तरह काम करता। तो जनाब जो भी कंपनीज़ यूनिट लिंक सिस्टम में काम कर रही हैं वो स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें तो वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ही काम कर रही हैं। अब लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर ये ऑलरेडी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में काम कर रहे हैं तो फिर तकाफुल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई। लोग जो हैं मेंटली तौर पे इत्मीनान का इजहार नहीं करते और मौलाना हज़रात या मुफ्तियान हज़रात से मशवरा करते हैं। तो ऐसे में फिर इसके लिए SCCP ने तमाम जो भी कंपनीज़ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में काम कर रही हैं उनको कहा कि अपना एक शरिया बोर्ड बनाएं और उसके बाद आप तकाफुल का बिज़नेस कर सकते हैं। तो जनाब इसी तरह जैसे बाकी कंपनियों ने, इस तरह जुबली लाइफ ने भी अपना एक शरिया बोर्ड और एक शरिया एडवाइज़र अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद जो है तकाफुल का सिस्टम शुरू हो गया। अब तकाफुल सिस्टम में और कन्वेंशनल का जो हमारा सिस्टम है उसमें फ़र्क सिंपल ये है, सिस्टम दोनों यूनिट लिंक्ड है, ये भी और ये भी।
लेकिन इसमें ऊपर शरिया बोर्ड बैठा हुआ है तकाफुल में, और कन्वेंशनल में शरिया बोर्ड ऊपर नहीं है। हमारा एडवाइजरी कमेटी जो है या जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वही पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अब जनाब एक और सवाल यहाँ पर आता है कि क्या जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, क्या वो इन्वेस्टमेंट जो शरिया बोर्ड है वो खुद कर रहा होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शरिया बोर्ड जो है वो या शरिया एडवाइज़र जो है वो सिर्फ एडवाइज़ कर रहा होता है, यानी कौन से पोर्टफोलियोज शरई तौर पे आपके लिए जायज़ है, जहाँ से मुनाफा लेना जायज़ है, वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड पैसा इन्वेस्ट करता है, और जहाँ पे वो नहीं कहते वहाँ पे हम नहीं करते। अब उसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या जो तकाफुल है या कन्वेंशनल का सिस्टम है, क्या इनका बैंक अकाउंट सेम है? नहीं, बिल्कुल इनका बैंक अकाउंट सेम नहीं है, दोनों का बैंक अकाउंट डिफरेंट है। दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग है, दोनों का पॉलिसी नंबर अलग तरीके से इशू होता है, दोनों की प्रोसेसिंग जो है वो अलग होती है। यहाँ तक कि अब ये आपके इंफॉर्मेशन में एक नई चीज़ आएगी कि चूँकि हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक मार्केट में यानी कॉर्पोरेट लेवल पे करते हैं, तो कॉर्पोरेट लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसी एरिया में हो रही है, तो फिर आप किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो एरिया है ये शरिया कंप्लाइंस है भी या नहीं है? तो जनाब एक है KSE 100, स्टॉक मार्केट में जाएंगे PSX में आप, तो वहाँ पर आपको एक KSE 100 मिलेगी जो नॉर्मली आपको नज़र आ रही होती है। वहीं पर अगर आप इसको थोड़ा सा और सर्च आउट करें तो वहाँ पे आपको उसी में KSE 30 नज़र आएगी, मतलब उसकी टैब्स को ओपन करेंगे तो उसमें आपको KSE 30 भी नज़र आएगी। अब KSE 30 जो है वहाँ पर सारी शरिया कंप्लाइंस कंपनीज़ हैं। शरिया कंप्लाइंस कंपनीज़, जो कंपनीज़ शरई तौर पे जिनके पास सर्टिफिकेट है कि हम लोग जो है ना हमारी कंपनीज़ में जो तकाफुल कंपनीज़ है पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यानी कि अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में भी इसमें डिफरेंस आ गया कि KSE 100 जो है वो नॉर्मल इंडेक्स है और KSE 30 शरिया कंप्लाइंस इंडेक्स है। उसके बाद इसके प्रपोजल्स अलग हैं, एप्लीकेशन अलग है, इवन सेल्स के जो लोग हैं उनके कोड्स अलग हैं, तकाफुल के अलग कोड्स हैं, समहाउ ब्रांचेस भी अलग हैं तकाफुल की और कन्वेंशनल की। तो ये सेटअप बिल्कुल अलग है। अब थोड़ा डिफरेंस आ गया, एक तो ट्रीटमेंट पे, ऊपर शरिया बोर्ड बैठ गया, यहाँ पे शरिया बोर्ड नहीं है, सिस्टम ये भी यूनिट लिंक्ड है, सिस्टम ये भी यूनिट लिंक्ड है। अब टर्म्स में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि टर्म्स, अगर ये टर्म इस्तेमाल की जा रही है तो जो है ये कौन सी पॉलिसी है, तकाफुल है या कन्वेंशनल है। हम लोग कन्वेंशनल पॉलिसी में बोलते हैं लाइफ अश्योर्ड, तो यहाँ पे होता है पर्सन प्रपोज्ड या पर्सन अश्योर्ड, यानी यहाँ पर लाइफ अश्योर्ड नहीं होगा, यहाँ पे पर्सन होगा। अब आ जाते हैं कन्वेंशनल में बोलते हैं पॉलिसी, यहाँ पे बोलते हैं मेंबरशिप, यहाँ पॉलिसी नंबर होगा या मेंबरशिप नंबर होगा, यहाँ पे प्रीमियम अदा करेंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, यानी यहाँ पर आप जो पैसा अदा करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं कन्वेंशनल में, तकाफुल में उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो भी एडिशनल बेनिफिट्स होंगे तो उसके साथ, यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है तो लिखेंगे एक्सीडेंटल डेथ सप्लीमेंट्री तकाफुल बेनिफिट बोलेंगे, ठीक है जी। एक्सीडेंटल डेथ सप्लीमेंट्री तकाफुल बेनिफिट, यानी जो जो बेनिफिट होगा उसके साथ सप्लीमेंट्री तकाफुल बेनिफिट लिखा जाएगा। तो ये बेनिफिट्स का हो गया, पॉलिसी का मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसमें हम बोलते हैं पॉलिसी ओनर, यहाँ पे बोलते हैं मेंबर, यहाँ मेंबर होगा वहाँ पॉलिसी ओनर होगा, यानी पॉलिसी का जो मालिक है उसको पॉलिसी ओनर बोला जाता है, यहाँ पे मेंबर होता है। अब सर दोनों सेम है तो उसको हम पर्सन अश्योर्ड की बजाय हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे, यानी उसको पॉलिसी होल्डर नहीं बोलेंगे, उसे मेंबर बोलेंगे। अब उसके साथ साथ वहाँ पर कन्वेंशनल सिस्टम में सम अश्योर्ड होता है जिसे हम डेथ कवर बोलते हैं, यहाँ होगा सम कवर्ड, सम अश्योर्ड सम कवर्ड। तो ये भी एक टेक्निकली इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। और सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये कि कन्वेंशनल सिस्टम में आपका जो यूनिट की प्राइस होती है उसमें 5% का डिफरेंस होता है ऑफ़र प्राइस और बिड प्राइस में। तकाफुल का सिस्टम है, इसमें बिड ऑफर स्प्रेड नहीं होता, यानी बिड और ऑफ़र प्राइस में डिफरेंस 5% का नहीं होता, दोनों सेम होती हैं। ये बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है, ठीक है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ तकाफुल और कन्वेंशनल के हवाले से जो आपको क्वेरीज़ होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ इसमें रह गई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जनाब। लिंक में मेरा नंबर मौजूद है, आप उससे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन ऑफिशियल आवर्स में बात कीजिएगा। और अगर आप कमेंट करके पूछना चाहें तो भी जनाब हम आपके लिए हाजिर। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।